बैटर थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन टनल जितने भी लोग थे सभी लोगों से एनर्जी कोर की डिमांड करता है, जिसके बाद एनर्जी कोर को 3 लोगों में डिवाइड करने के बाद ये लोग अपने अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करते हैं। सभी लोगों के हेवनली फ्लेम्स बहुत बढ़िया थे, पर शेयन के हेवनली फ्लेम इन सभी को मात दे देता है और ये लोग फिर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और दीवार तोड़ डालते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर और चलने के बाद उन लोगों को आखिरी दीवार मिलती है जो कि इससे पहले के सारे दीवार से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इस बड़े से दीवार को देखकर सभी लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सोल क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। हुनली शेयन को देखकर फिर ऑर्डर जमाते हुए कहता है, तुम किसका वेट कर रहे हो? अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करो और इस दीवार को तोड़ो। शेयन जो कि इस दीवार को देखकर खुद भी सैड था, गुस्साता है, चिल्लाते हुए कहता है, हुनली चुप हो जाओ। शेयन की बात को सुनकर हुनली डर जाता है, शांत हो जाता है। यहाँ पर एक टेंस्ड माहौल छा जाता है, पर थोड़ी देर के बाद शेयन सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो क्रिस्टल लेयर है इस जगह पर ये बहुत ही ज्यादा थिक है। हम लोगों के पास जितने भी एनर्जी कोर्स थे वो सब पिछले दीवार पे खत्म हो गए हैं और इसी वजह से अब हम लोग इस दीवार को तोड़ने की हैसियत में नहीं है। पर अब इस दीवार को तोड़ना पिछले जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इस दीवार को तोड़ने के लिए जिस लेवल के एनर्जी कोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी कोर्स 9 स्टार के होंगे। सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन हम लोगों को क्विंग यांग को दिखाया जाता है जो कि कोई भी दूसरा थॉट लेने से पहले ही शेयन के लिए एक 9 स्टार का एनर्जी कोर निकाल लेता है। शेयन माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक ही 9 स्टार का एनर्जी कोर है। शेयन को वो देता है, शेयन रिसीव करता है वो स्वान भी, जिसके बाद अपना एक लौता 9 स्टार का एनर्जी कोर निकालता है। कहता है, शेयन मेरे पास भी एक है, तुम मेरे कोर को भी इस्तेमाल करो। शेयन इन दोनों कोर्स को रिसीव तो करता है, पर फिर बहुत ही सैडली कहता है, पर इतना भी काफी नहीं है। शेयन की ये बात सुनकर फिर बाकी के जितने भी क्लैंस के लोग हैं वो सब एक एक करके अपना 9 स्टार का एनर्जी कोर देने लगते हैं। एनर्जी कोर बहुत ही ज्यादा रेयर था, इसी वजह से कोई भी इसे जल्दी देना नहीं चाहता था, पर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि उन्हें शेयन को अपना इकलौता एनर्जी कोर देना पड़ रहा है। सारे क्लैंस अपना एनर्जी कोर दे दिए थे, लेकिन अभी भी हमेशा की तरह सोल क्लैन के लोग शेयन को अपना एनर्जी कोर नहीं दिए थे। शेयन उनको एनर्जी कोर के लिए देखने लगता है, तो फिर सभी लोग उनको देखने लगते हैं। अब सभी लोगों की नजर इनकी ओर आता हुआ देखकर ये लोग हड़बड़ाने लगते हैं। हुनली तो इरिटेट होते हुए कहता है, आखिर तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? शेयन तुम्हारे पास जो है वो इनफ होगा। शेयन हंसता है, कहता है, फिर से मैंने तुम्हें कहा ना कि चाहे ये चीज मेरे लिए इनफ हो या ना हो, पर तुम्हें भी इसमें कंट्रीब्यूट करनी होगी। पर हाँ, अगर तुम कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पीछे मुड़ जाओ और बाद में अपने एनर्जी कोर की मदद से वापस आ जाना। हुनली जब ये बात सुनता है एकदम गुस्सा आ जाता है, कहता है, शेयन अब तुम हद पार कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कहते हुए अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी सूनर और साथ साथ जितने भी क्लैन के लोग थे वो सब शेयन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि अगर उन लोगों ने थोड़ी भी गलती करने की कोशिश करी तो ये सभी लोग मिलकर इन लोगों की यहीं पर चटनी बना देंगे। अब सब हुनली को मारने के लिए ऐसे देख रहे थे। हुनली भी जो कि बड़ा जिद्दी था यहाँ पर लड़ने की कोशिश करने लगता है, तो फिर हुनिया जो कि थोड़ा समझदार था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, हुनली दे दो। हुनली के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, अगर वो देता नहीं तो यहीं पर मारा जाता। तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर आखिरकार वो भी अपना 9 स्टार का एनर्जी कोर शेयन की ओर जोर से फेंकता है। शेयन उसको बड़े आराम से पकड़ लेता है और सभी एनर्जी कोर्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वोजी और याओ क्लैन का बंदा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद तुम लोग उधर से आ रहे इंसेक्ट को रोकने की कोशिश करो, मैं इस दीवार को अकेले ही तोड़ दूंगा। शेयन की बात सुनते ही दोनों ही एक बड़ी सी हेवनली फ्लेम की दीवार बना देते हैं और हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि एक 9 स्टार का एनर्जी कोर निकालता है और एक झटके में उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम के ड्रैगन को समन कर लेता है। अगले ही पल ड्रैगन उसके बॉडी में एंटर करता है और शेयन की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। शेयन अपने फीस्ट में अपने हेवनली फ्लेम्स की ताकत को कंसंट्रेट करता है और फिर उस बड़े से दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। ये दीवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी,
और इससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी। यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल रही थी, इससे जितने भी जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट हैं वो सभी अट्रैक्ट होकर उन लोगों की और तेजी से बढ़ने लगते हैं। पर पहले से ही दोनों लोग हेवनली फ्लेम की दीवार बनाकर रेडी थे। वो इंसेक्ट के उस झुंड को उस जगह पर रोकते हैं। शेयन दूसरी ओर पूरा दम लगाकर अटैक कर रहा होता है और शेयन के हर एक पंच से दीवार में बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं। पर दोस्तों इधर हुओजी के साइड में दीवार में इतने ज्यादा एंशिएंट इंसेक्ट हमला कर रहे हैं कि अब ये दोनों उन इंसेक्ट को रोकने के काबिल नहीं है। इन लोगों की हालत खराब हो रही है। शेयन अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक कर रहा है पर अभी तक दीवार पूरी तरह से टूटा नहीं है। शेयन भी थक जाता है, पीछे हटता है, कहता है आखिर ये इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। शेयन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा ताकत लगाने के बावजूद भी ये दीवार टूट क्यों नहीं रहा है। जिसके बाद शेयन अपने बाकी के जितने भी एनर्जी कोर्स थे उन सभी को एक साथ समन करके उन सभी की एनर्जी को एक साथ अपने बॉडी में एंटर कराता है। अब ये सारे 9 स्टार के एनर्जी कोर थे जिसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करना बहुत ज्यादा आसान था। इसी वजह से जैसे ही शेयन इसे एब्सॉर्ब करता है, शेयन की बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है। जिसके बाद शेयन जैसे ही सारे एनर्जी को दीवार पर चैनल करता है, हम देखते हैं एक बड़ा सा क्रैक दीवार पर अपीयर होता है और अगले ही सेकंड दीवार बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूट कर बिखर जाता है। यहाँ पर शेयन की ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि इवन सुनर, क्विंगयान ये सभी लोग देखकर घबरा गए थे। सभी के दिल में शेयन के लिए एक रिस्पेक्ट जाग जाता है। यहाँ पर ये दीवार टूटा था पर शेयन को दीवार के बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखता है जिसके अंदर कुछ तो था। शेयन देखते ही तुरंत ही उसको अपने पास खींच लेता है और फिर समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है। पर क्योंकि समय ज्यादा नहीं था तो शेयन इसको स्टोरेज रिंग में रखता है क्योंकि एक बार में शेयन समझ नहीं पाया कि ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ पर इंसेक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब वो दीवार तोड़कर चारों ओर से अंदर एंटर करने लग गए थे। वोजी और यॉकलैंड के डिसाइपल की दीवार फेल हो चुकी थी। ये लोग घबराते हैं, कहते हैं इंसेक्ट पागल हो गए हैं, हम इनसे डील नहीं कर सकते हैं, भागो यहाँ से। जैसे ही दूसरे लोग ये बात सुनते हैं घबरा जाते हैं। शेयन कहता है यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा, तुरंत ही पोर्टल से बाहर निकलो। कहते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इधर सोल क्लैन के लोग इंसेक्ट से लड़ने में पूरी तरह से बिजी थे। उन्हें दिखाई ही नहीं कि शेयन के लोग वहाँ से भाग गए हैं। यहाँ पर जब ये रियलाइज करते हैं ये लोग घबराते हैं और फिर तुरंत ही उनके पीछे भागते हैं। फिर हम लोग एक भयंकर नजारा देखते हैं। एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट का एक बहुत ही बड़ा सा ग्रुप इन्हीं लोगों की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, ऐसे जैसे इन लोगों की एक बहुत ही प्रीशियस थिंग इन लोगों के पास हो। अब वो लोग बस एनर्जी डिवोर नहीं करना चाहते हैं बल्कि इनकी बॉडी को डिवोर करना चाहते हैं। पर क्योंकि पोर्टल नजदीक था, शेयन और उसकी टीम उस जगह से आराम से निकल जाते हैं। पोर्टल डायरेक्ट 3rd लेवल पर खुला था पर हम देखते हैं इनके पीछे ये जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है वो पोर्टल क्रॉस करने लगते हैं। शेयन शॉक्ड था, कहता है आखिर ये लोग हमें बाहर तक क्यों चेज कर रहे हैं। पर जैसे ही ये इंसेक्ट पोर्टल के रेंज से बाहर निकलते हैं और 3rd लेवल पर कदम रखते हैं, 3rd लेवल की एनर्जी इन इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। शेयन सुनर से कहता है लगता है ये इंसेक्ट लाइट बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस बात से इनकी जान में जान आती है। जिसके बाद सभी लोग रुकते हैं और उस पोर्टल को बंद होता हुआ देखते हैं कि निकलने की कोशिश में बहुत सारे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट मारे गए थे। वो किसी चीज को तो बहुत ज्यादा चाहते थे। ऑब्वियसली ये शेयन का वो चीज है जिसको शेयन ने उस केव से लिया है, वो एक तरह का ककून है। पर इसके बारे में हमें आगे जाकर अच्छे से पता चलेगा। पर फाइनली ये लोग 3rd लेवल पर एंटर कर चुके हैं तो इनके जान में जान आती है। जिसके बाद ये लोग 3rd लेवल को देखते हैं कि ये कितना ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर अलग ही तरह के प्लांट्स के स्पीसीज हैं और यहाँ की एनर्जी भी पिछले दोनों लेवल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर है। अब जब यहाँ पर शेयन आ गया है तो कहता है अब बारी है कि हम लोग पिछले अकाउंट सेटल करें। फिर हुनली और हुनिया को देखता है तो देखता है कि वो दोनों पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। शेयन कहता है हुनिया और हुनली वाकई में भागने में बहुत ज्यादा तेज हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को हुओ सोन को दिखाया जाता है जो कि शेयन से कहता है ब्रदर शेयन आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपकी हेल्प के बिना हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पर अब जब हम लोग 3rd लेवल पर आ चुके हैं तो अब हमें ट्रेन करने के लिए एक जगह ढूंढ कर जाना होगा। शेयन भी इन दोनों से कहता है ठीक है ब्रदर हुओ स्वान, मैं आप लोगों को एक स्मूथ जर्नी होने का विश करता हूँ। हुओ स्वान के जाने के बाद बाकी के क्लैन के लोग भी शेयन को थैंक यू कहते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्विंगयान को दिखाया जाता है जो कि
कि फिर सुनर से कहता है, सुनर तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। शेयन और सुनर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसके बाद फिर सुनर कहती है, क्या ब्रदर क्विंग यान को नहीं पता कि हम लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे। क्विंग यांग समझ जाता है, कहता है श्याओ स्वान का टॉम। पर सुनर वो जगह हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में लाई करता है। वो जगह में 8 या 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज का दिखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, पर हो सकता है उस जगह पर तुम लोगों को दाऊ सेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज भी दिख जाएं। शेयन को ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि शेयन वहां पर जाना कैंसिल करे, पर शेयन नहीं मानता है और वो जाने के लिए पूरा अपना मन बना लिया था। तो फिर क्विंग यान अपने बाकी के लोगों को कहता है, तो तुम लोगों का क्या प्लान है, जाओ फिर कोई अच्छी जगह ढूंढो और वहां जाकर ट्रेनिंग करो। पर गुजन कहता है, ब्रदर क्विंग यान क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है। जब मैं हेवनली टॉम में एंटर कर रहा था तो एल्डर टोंग स्वान ने मुझे इंस्ट्रक्ट करा था कि मैं 3rd लेवल में मिस सुनर को प्रोटेक्ट करूं। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर पाने वाला मैं अकेला होऊंगा। सभी लोग हंस देते हैं क्योंकि सभी को सेम ही ऑर्डर मिला था। तो फिर क्विंग यान कहते हैं, ठीक है फिर हम लोग एक साथ ही रहेंगे और 3 सालों तक शेन के साथ ही मिलकर ट्रेनिंग करेंगे। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर सुबह अपलोड कर दूंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।